गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास पहली क्लास स्टार्ट होती है यहीं से, जिसका टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे आप नरेशन भी कहते हैं। चलो पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत दिन से आप लोग पढ़ नहीं पा रहे होगे, इसीलिए हमने क्लास स्टार्ट की है। इन्हीं कारण से कोचिंग पर नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए मुझे और आप लोगों को खेद भी होगा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके लिए पहले हम समझते हैं पहले डायरेक्ट क्या होते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई राहुल है और ये श्याम है। राहुल ने श्याम से कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। आई विल नॉट कम नेक्स्ट डे। ठीक है, क्योंकि यह बात राहुल ने श्याम से डायरेक्ट की, इसलिए इसे डायरेक्ट सेंटेंस कहेंगे या डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अगर यही बात राहुल, श्याम और गोविंद के बीच में होती तो श्याम कहेगा कि कल राहुल नहीं आएगा। श्याम सेड टू गोविंद राहुल विल नॉट कम नेक्स्ट डे। चाहता राहुल तो अपनी बात सीधे गोविंद से कर सकता है, लेकिन श्याम ने राहुल की बात गोविंद से की, इसलिए इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कि होते क्या हैं। पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो ऑब्जेक्ट। तो एस को बोलते हैं सब्जेक्ट, ओ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट और एन को बोलते हैं नो ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो अच्छी तरह याद कर लें, समझ लें। वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन और थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये देखिए आप। फर्स्ट पर्सन में आपका आता आई और वी। ओके, और सेकंड पर्सन में आपका आता है यू। ठीक है, और थो भी आता है, जिसे आप तुझे के नाम से जानते हैं, लेकिन वो बहुत ऊपर लेवल का है, लेकिन हम यू के बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है थर्ड पर्सन, सही पकड़ना। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, नेम, ठीक है, और दे, ECU, दे, ठीक, ये होते हैं थर्ड पर्सन।
ठीक है, चलो हम पढ़ेंगे पहले प्रेजेंट टेंस की। इसमें दो चीज़ होती हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि ही सेज ही इज गुड, जैसे कि ही सेज ही इज गुड। चलो कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट वाले पेज पे करते हैं, इसको आपको दिख नहीं रहा होगा। ही सेज ही इज गुड। चलो बॉय वाले ले लेते हैं, कोई बात। ये होता है वर्ब और ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये होता क्या है। जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर जो टेंस है वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। आपने देखा कि इसमें एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट का है। ओके, तो जब ये प्रेजेंट का होता है तो इधर वाला सेंटेंस का कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, लेकिन सब्जेक्ट को छोड़कर। सब्जेक्ट चेंज हो सकता है अगर अकॉर्डिंग टू SON। चलो देखते कैसे कि, जैसे कि ही सेज, जब हम ये इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं, जो हमने कर लिया। आप जानते हो ही, आप देखते हैं ही कहाँ गया भाई। ही है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का अर्थ होता है एन मतलब नो चेंज या नो चेंज या नो ऑब्जेक्ट, से आप बोल सकते हो, नो चेंज कहेंगे। चलो ठीक है, ही मतलब, अब ही नो चेंज मतलब ही चेंज नहीं होगा, ही चेंज नहीं होगा, तो लिखेंगे ही का ही। क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट में है तो इधर का कोई भी पोर्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए आगा ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। चलिए, मुझे लगता है कैमरा सीधा करना पड़ेगा, बच्चों को दिख नहीं पा रहा होगा। आई थिंक अब दिख रहा होगा सही ढंग से। चलिए फिर हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। ही सेज टू मी, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, राज इज ए टीचर, राज इज अ टीचर। एक चीज़ देखते हैं कि सेज टू को हम टेल्स में चेंज करते हैं। ठीक है, सेज टू को हम टेल्स में चेंज करते हैं। ओके, ही टेल्स मी, आपको पता ही है, इन दोनों को हटा के, मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि राज नाम है और नाम मतलब होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में होता है नो चेंज, तो राज का राज ही रहेगा। क्योंकि ये सेंटेंस एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट में इधर की कुछ भी से मतलब कोई भी सेंटेंस का परिवर्तन नहीं होगा, ना नो चेंज। इसका एज आया और ए और टीचर। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। मान लो यू से टू मी, यू से टू मी। ओके, मान लो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यू से टू,
क्योंकि इसमें एस नहीं आएगा, इसमें केवल टेल हो जाएगा। यू टेल मी, आप पता ही है इन दोनों को हटा के लगाते हैं दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है एस, एस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ सब्जेक्ट है जी, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आई की यहाँ पर आ जाएगा यू, ठीक है। अब आप जानते हो आई के संग एम आता है, लेकिन यू के संग एम नहीं आएगा, लेकिन यू के संग आता आर। टेंस वही रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यू के संग हमेशा आर आता है। यू आर गोइंग टू मार्केट, ओके। देखते हैं कि आप लोगों को आया कि नहीं आया, इसीलिए कुछ एग्जांपल देते हैं जो आप करके मुझे भेजोगे। ही सेज राज इज वॉचिंग टीवी, राज इज वॉचिंग टीवी। वी से यहाँ मान लो अपन, चलो दे मान लिया, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड लिखते हैं, चलो दो ही आप एग्जाम्पल करके दिखाना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय हम कोचिंग भी नहीं जा पा रहे, इससे हम आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा सकें। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को यही बेहतरीन तरह समझ में आया हो। थैंक यू।